अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चंस करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है। अगर पिछले क्वेश्चंस आपने किए हैं चैप्टर एक्सरसाइज से तो ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं, बड़ी आसान रखी हुई एक्सरसाइज। तो क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्र प्लस 7 इक्वल टू 0 सॉल्व करो। तो आप एक्स स्क्र को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू -7 हो जाना है। अब क्या है कि आपने एक्स स्क्र नहीं चाहिए बल्कि खाली एक्स चाहिए, तो इसके लिए दोनों तरफ क्या कर दोगे, रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख दोगे। रूट लेने के बाद क्या आएगा, आप बता दो कि रूट के अंदर -7 आया है, तो क्या मैं 7 को ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, अब यहाँ पे x आ चुका है, x आ चुका है, क्या मैं 7 को ऐसा लिख सकता हूँ, सर कैसे, क्या बात कर रहे हैं, -1 × 7, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आयोटा इमेजनरी नंबर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है ना तो उसको आयोटा बनाना होता है। ये आप अगले चैप्टर में भी समझेंगे ये चीज़। यहाँ पे x है तो x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, -1 की जगह क्या लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखें ये जो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आया है उसकी वजह से देखो मैंने इससे -7 ही आ जाता है, क्योंकि -1 × 7 करोगे तो वापस से 7 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या, अब आइटा स्क्वायर है तो आइटा स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर जा सकता है स्क्वायर रूट से कट के। तो इस हिसाब से कैसे कट के जा सकता है, देखो कहीं पे स्क्वायर पड़ा हुआ हो तो उससे आप काट सकते हो। अब देखो इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है, किन दोनों के ऊपर, आयोटा स्क्वायर के ऊपर भी रूट पड़ा हुआ है और 7 के ऊपर भी रूट पड़ा हुआ है। ये रूट है आपका साइन, ये रूट का साइन होता है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर दोनों के ऊपर रूट पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है दोनों के ऊपर अलग कर सकते हैं रूट। हम क्या कर सकते हैं जी, अलग कर सकते हैं। इस तरह आयोटा स्क्वायर अलग किया, यहाँ से 7 को भी अलग किया, अलग कर सकते हैं रूट को। अब यहाँ से कटिंग में चला जाएगा, यहाँ x है, अच्छा x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, आयोटा। अब देखो जब आपने कहीं पे रूट लेते हो तो साथ में प्लस माइनस भी करना होता है, आयोटा √7 कर दोगे, या इसको आप लिख सकते हो ±√7 आयोटा, जो कि आपका आंसर है। समझ गए हो कि नहीं समझे हो, समझ गए हो कि नहीं समझे हो ये बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बड़ा सिंपल सा है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना है, आगे भी चलना है। -9 इक्वल टू स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, इसको उधर ले जाए, अब मसला नहीं है, -9 होगा। अब क्या कर सकते हैं जी, रूट, फिर से आपने इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे देखना, -3 का होल स्क्वायर हो सकता है, देखो -3 का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर भी रूट में चला जाएगा, 9 के ऊपर रूट आ जाएगा ना, तो ये कटिंग हो गया। x इक्वल टू, अब देखो यहाँ से फिर से ऐसा करना है, -1 × 9, अब -1 नहीं निकलेगा, अब x इक्वल टू, यहाँ -1 की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर, और 3 की जगह 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x इक्वल टू यहाँ से होगा आयोटा 3 का होल स्क्वायर किया, बाहर रूट लिया, या 3 आयोटा कर दो, तरतीब से लिखते हैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा था अगर 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर है तो आप 3x का होल स्क्वायर लिख करके बना के लिख सकते हो, समझ चुके हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये रूट कट गया, तो +-3 आयोटा आएगा, यानी कि ये आपका x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट वाला है, ये भी इस तरह है, आपको बता दूँ, देखें कैसे होता है ये, x स्क्वायर है प्लस 100 है इक्वल टू 0 है, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, -100 हो जाएगा, -100 हो जाएगा। फिर से आप रूट करोगे, ये कटा गया, x इक्वल टू, अब यहाँ से -1 × 100 करना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो वो इमेजनरी नंबर देती है, वो होता है कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है। अब देखें, -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर किया, 100 की जगह 10 का स्क्वायर किया। अब देखो दोनों के ऊपर होल कर सकते हैं, जिस तरह वहाँ किया है बिल्कुल कर सकते हैं सर, 10 आयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कटा चला गया। अब इधर से इधर आ जाए, x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से मैं पूछूँ +-10 आयोटा, तो ये वैल्यू बड़ी सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब जरा नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो क्या 1 + 2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आयोटा है साथ में आपके पास, देखो कोई भी रियल हो चाहे, मैंने पहले कहा था कि अगर मान के चलो 1 + 2 आयोटा है तो ये तो कम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि आप समझिएगा आयोटा हो तो वो कम्प्लेक्स होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर इमेजनरी पार्ट ये ना हो तो ये कोई भी नंबर होता है, इसका ये इमेजनरी पार्ट है बाद वाला आयोटा वाला, और ये रियल पार्ट होता है, ऐसा मतलब है। अब देखो अगर किसी का इमेजनरी पार्ट नहीं है तब भी वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि हमने ये बात डिटेल में कर रखी है। अगर ये नंबर ना भी हो, यानी 0 आयोटा हो, फिर भी ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर ही है।
तो बोलता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो 1 + 2 आयोटा है वो इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन जहाँ नज़र आ रही होगी आपको, इसका सोल्यूशन है। ये चीज़ हमने प्रूव करना है। देखो कोई भी इक्वेशन या कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो उसकी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है सर? कि वो उस इक्वेशन को ज़ीरो बना देता है, मतलब उस इक्वेशन में पुट करने से आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो फिर वो सोल्यूशन होता है। कैसे? जैसे आप देखते हो ना, x² + 6x + 5x + 6 कर देते हो, ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा 9th में। अब इसके मैं रूट्स अगर रूट्स निकाल दूँ, यानी कि x = -2 इसका रूट होगा, उसको इसमें पुट कर देंगे तो ज़ीरो आएगा। कैसे रूट इसका ये है देखने कि अब ये इक्वेशन इसके रूट निकालो, यानी कि मिड टर्म ब्रेक कर दो। मिड टर्म ब्रेक करने से क्या आएगा? 3, 2, 6, इन दो के पेयर बना दिया, x = x + 3 आएगा। इधर से 2 लिया तो x + 3 आएगा, = 0 होगा। अब देखें x + 3 = 0, x + 2 = 0। अब यहाँ से इसका रूट क्या होगा, या आंसर नंबर क्या आएगा? जब x + 3 को 0 के बराबर करोगे तो x - 3 आएगा। तो ये आप x - 3 क्या आ गया? वैल्यू आ गई, नंबर आ गया। अब इस नंबर को इस इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि ये इसका आंसर है। अब इस आंसर को इधर पुट करेंगे ना, ज़ीरो बना देगा। तो इसका मतलब है ज़ीरो आने का मतलब है कि वो उसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है वो कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमें जस्ट इनमें पुट करते जाना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 + 2 आयोटा की, इसको पुट कर देना होगा किसमें? x² - 2x + 5 = 0, इसमें पुट करना है। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या ज़ीरो बना देता है कि नहीं बना देता है। x + 2 आयोटा, बाहर क्या होगा? स्क्वायर, -2 × 1 + 2 आयोटा होगा, फिर +5 = 0 होना है। अब आ जाओ, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर है, 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, -2 × 1 = 2, फिर 2 × 2 = 4, -4 आयोटा। नेक्स्ट आगे चलो, +5 = 0 होना है। अब देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि a + b होल स्क्वायर फार्मूला खुल रहा है। तो आपने ये पढ़ रखा है कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + 2ab + b² होता है। ऐसा है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं कहूँ 1 + 2 का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है? 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर है। मैं a पूछूँ a क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है, कि 1 का स्क्वायर होगा। मैं पूछूँ 2 क्या होगा, 2 तो फार्मूले का, ये 2 लगा लेंगे, +2। ए की जगह क्या लिखें, क्योंकि ए यहाँ पे क्या, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कहेंगे a 1 है, b में पूछूँ क्या कहेंगे? 2 आयोटा है, तो b की जगह 2 आयोटा पुट करना है। a हो गया, b 2 आ गया फार्मूले का, 2a की जगह फिर क्या पुट करोगे? a हमारा 1 है, प्लस b की जगह पुट करोगे 2 आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर कर दोगे, फिर -2 है, -4 आयोटा है, +5 = 0 होगा। ये बात जान चुके होंगे आप? यस सर। अब आ जाओ, मैंने कहा 1 का स्क्वायर बताओ, आप कहेंगे सर 1 है, 2 × 2 = 4 आयोटा, यानी 4 आयोटा + 4 आयोटा, ये यहाँ पे क्या आएगा? 4 आयोटा का स्क्वायर बना देगा। आज थोड़ा बोर्ड साफ़ किया था तो अभी वो थोड़ा अजीब लिख रहा है, बारी बारी हो रहा है। -2 - 4 आयोटा +5 कर देंगे = 0। अब कटिंग किसकी हो रही है? ये और ये कटा गया, बिल्कुल कट गया। अब मैं कहूँ यहाँ पे आ जाओ 1 + 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी जगह कर दिया, 4 उसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -2 कर दोगे, +5 कर दोगे। देखो 0 आना चाहिए, मैंने कहा था 1, हाँ जी 1 -4 -2 +5। अब अगर मैं +5 और 1 को करूँ तो 6 आएगा, -4 और -2 को करें तो -6 आएगा, कटा गया और 0 आ गया। तो दैट मीन कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इसका क्या है, यानी कि सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है। मैं रोक के मिटाऊंगा क्योंकि ये सख्त है, मिटता नहीं है, इसलिए। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5वां क्वेश्चन है कि 1 - 2 आयोटा बोल रहा है कि 1 - 2 आयोटा है, ये रूट है या नहीं है बताना है, x² - 2x + 5 वाले क्वेश्चन का। सेम यही प्रोसेस होगा, इसमें पुट कर देना होगा। ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसको इसमें पुट करेंगे। देखना, वो x² की जगह 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर दोगे, -2x की जगह फिर से 1 - 2 आयोटा कर दोगे, +5 उसी तरह अपनी जगह आ जाएगा। ये बात जान चुके हो? यस सर। अब मैं कहूँ मुझे फार्मूला बता दो, क्या सर? a - b का होल स्क्वायर, आप क्या बोलेंगे सर? a² है, -2ab होता है, फिर +b का स्क्वायर होता है। अगर 1 - 2 आयोटा है तो a क्या है यहाँ का? 1 है, b क्या है यहाँ का? 2 आयोटा है, माइनस नहीं, 2 आयोटा नहीं बोलना, क्योंकि ये माइनस बीच में आता है ना,
इसी की वजह से हम एक फार्मूला समझते हैं कि फार्मूला लगेगा, तो वो फार्मूले का पार्ट है, उसको नहीं समझना। लेकिन उससे पहले समझना कि आप ये क्या आपका बी है। तो इस फार्मूले को देखते जाएं, बोलते जाएं। मैं कहूँ a का स्क्वायर तो आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर होगा। मैं कहूँ -2 बताओ, -2 आएगा। फिर a लिखना है तो 1 लिखोगे, b लिखना है तो आप 2 आयोटा लिख दोगे। फिर b का स्क्वायर है तो 2 आयोटा का स्क्वायर करने लगोगे। समझ चुके हो? अब आ जाओ 2 1 जा 2 कर दोगे बच्चों। फिर देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 2 2 जा क्या होते हैं 4 आयोटा होना है। समझ चुके हैं कि नहीं? +5 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई सर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैं पूछूँ 2 2 जा 4 यानी कि 4 आयोटा होगा। मैं पूछूँ 2 का स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। इतनी बात तो आपको आती है। आयोटा का स्क्वायर कर दिया, ये बात भी समझ चुके हो। देखो -2 होगा +4 आयोटा होगा +5 इक्वल टू 0। यहाँ तक अपने को समझ आ गई? आप बोलेंगे सर हाँ। अब आ जाओ 1 - 4 आयोटा कर दिया, बिल्कुल सही। 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर दिया, बिल्कुल सही। -2 + 4 आयोटा कर दिया, बिल्कुल सही। +5 किया इक्वल टू 0 हो गया। इतनी बात समझ आ गई तो बोलो यस सर। आ जाओ अब 1 - 4 आयोटा, ये -4 आयोटा होगा 4 होगा, -2 होगा +4 आयोटा होगा +5 होगा इक्वल टू 0। कौन कौन कटेगा, कौन कौन कटेगा, किस किस का कटेगा? देखो -5 + 4, -4 + 4 कट गया। आज 1 - 4 -2 +5 वही चीज़ बन रही जो पहले बनी थी। इन दोनों को मिलाओ 6, इन दो को मिलाओ तो -6, तो कुल मिला के 0 आना है। समझ चुके हैं कि नहीं समझ गए? अब अगला पार्ट की तरफ जाते हैं। ये बड़ा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 करना जा रहे हैं हम, कि वो भी इसी तरह का है। देखो 1 - 2 आयोटा है, वो रूट किस चीज़ का है, x² + 2x + 2 इक्वल टू। अब हर क्वेश्चन का लाजमी नहीं है कि वो रूट होगा, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। 0 ना आए तो समझ जाना उसका रूट नहीं है या उसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 1 - 2 आयोटा नंबर है, 1 - आयोटा है, 1 - आयोटा है। अब ये आ गया, फिर अब इसमें पुट करना है तो 1 - आयोटा का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ x है वहाँ पुट करना है आपने। 1 - आयोटा किया +2 किया इक्वल टू 0 किया। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ से बताओ a क्या है, आप बोलेंगे सर 1 है। b क्या है, आप बोलेंगे सर आयोटा है। तो मुझे a - b होल स्क्वायर, वो वही फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर बोलो तो आप बोलेंगे सर a 1 का स्क्वायर। -2 a की जगह 1, b की जगह क्या होगा आयोटा, प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाना है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -2 फिर +2 आयोटा होना है। क्यों? क्योंकि -2 -1 के साथ होगा तो क्या होगा, +2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा होगा, स्क्वायर नहीं होगा। +2 क्योंकि उसके पास स्क्वायर होता ना फिर हो जाता है। 2 के साथ 2 के पास स्क्वायर नहीं, आयोटा नहीं है ना, 2 के पास आयोटा नहीं तो इसलिए नहीं हो रहा है। समझ जाओ इतनी बात। आ जाओ 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 आयोटा होना है। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, -1, फिर -2 फिर 2 आयोटा फिर +2 इक्वल टू 0 होगा। समझ गए इतनी बात? अब देखो 1 - 2 आयोटा -1 -2 +2 आयोटा +2 इक्वल टू 0 होगा। ये और ये कटिंग में चले जाएंगे, ये और ये भी कटिंग में चले जाएंगे, ये और ये भी कटिंग में चलेंगे। 0 इसका मतलब है कि ये इसका रूट है भाई, रूट है इसका। समझ चुके कि नहीं? देखो -2 आयोटा आया था, यहाँ से -2 फिर -2 फिर +2 आयोटा, तो इसका आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाए, किसी एक का नहीं आ रहा था 7, अब देख लें इसका नहीं आ रहा थी कि x स्क्वायर की जगह पुट करें, x स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो, x की जगह आयोटा पुट करेंगे। आयोटा का स्क्वायर है फिर 1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 1 आ जाना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ एक वो होगी बात कि इसका ये रूट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ऊपर प्लस था, हमने माइनस किए। अब प्लस करेंगे तो इसके गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +2 आएगा और इस जगह पे -2 आयोटा आएगा। समझ चुके हो कि नहीं? ये -2 आयोटा होना है और ये +2 होना है। समझ गए इतनी बात? देखो -2 ये +2 कटा कटा। अब कटिंग तो नहीं होगी, अब कटिंग नहीं होगी उस तरह। देखो किस तरह नहीं होगी, यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ से नीचे आ जाओ। 1 - 2 आयोटा, फिर ये -1 होगा, फिर यहाँ से +2 होगा, फिर यहाँ से -2 आयोटा। और ये कटिंग किसकी हो रही है, अब चेक करो किसकी हो रही है और किसकी नहीं हो रही। ये 1 1 कट जा रहा है। अब ये -2 आयोटा है, फिर से ये और ये क्या होगा 4 -2 आयोटा फिर +4 होना है। तो ये कुल मिला के -4 आयोटा
और ये +4, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये सोल्यूशन नहीं है इसका। अब आ जाओ लास्ट वाले 7th में। अब क्या है, आयोटा पुट चेक करना है किसके ऊपर, x² + 1 के साथ। अब आयोटा की जगह क्या करोगे, आयोटा का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 0, आयोटा का स्क्वायर + 1, आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 + 1 तो 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं मिटा करके 8वें क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और 10 है। तो क्या है 8, मैं पूछूं x² + 16 होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सॉल्व नहीं करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन के लिए बीच में कोई फार्मूला लगना चाहिए। आपने 9th क्लास में एक तो इस तरह के क्वेश्चन आपने +2ab -2ab करके करते थे, लेकिन उस तरफ नहीं जाना है, हमें यहाँ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखना, x², यहाँ पे मैं माइनस इंटू -16 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोबारा से प्लस हो जाएगा। x² क्या, माइनस इंटू -16 है, तो यहाँ पे -1 × 16 अगर कर दे तो क्या होगा, आप बोलें सर कुछ नहीं, कर दें आपकी मर्जी। x² माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 16 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x² माइनस, अब 16 है, आयोटा का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। मैंने कहा था अगर कहीं पे 3 का स्क्वायर हो, x का स्क्वायर हो, तो आप 3x करके होल ब्रैकेट में स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी x² है, तो मैं इसको 4 आयोटा का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। अब ये फार्मूला तो आपने बहुत पढ़ा होगा, a² - b², जो कि बराबर होता है a + b और a - b के। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। अब ये a आपका क्या है, x² है, b क्या है 4 आयोटा, a क्या है x है, x² नहीं, b क्या है 4 आयोटा, a x² नहीं x है, स्क्वायर तो बाहर फार्मूले का होता है। जैसे यहाँ a है तो a² था, b² था तो a आ गया ये वाला, b ये दिया, फिर a, फिर माइनस बीच में रख दिया। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, a यानी कि x प्लस b यानी कि 4 आयोटा, फिर a यानी कि x माइनस b यानी कि 4 आयोटा, ऐसे करके इसको आपकी फैक्टराइजेशन कर दोगे। बड़ा आसान था कि नहीं? अब देखो हमेशा ऐसा नहीं कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाए। अब यहाँ पे सारे परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर ना दे के भी आपसे फैक्टराइजेशन पूछ सकते हैं। कैसे देख लें, अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे दें x² + 5, इसको फैक्टराइज करो कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, तो बहुत आसान है। कैसे करोगे, माइनस इंटू -5 कर दोगे। पहली बात अब देखेंगे सर यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं बन रहा, हम कैसे बनाएं। अब ये ऐसे लोग पूछ सकते हैं इस तरह, स्क्वायर ही नहीं बनाया कैसे पूछ सकते। मैंने कहा किसी का स्क्वायर ना हो तब भी आप स्क्वायर, जैसे 9 पूछो तो ये 3 का स्क्वायर लिख दोगे, 5 को किसके स्क्वायर कहोगे, ऐसा अपने से √5 करके स्क्वायर लगा सकते हैं बाहर। नहीं समझ आई सर कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों ये स्क्वायर आपने खुद से लगाया और रूट भी आपने खुद से लगाया, क्योंकि स्क्वायर और रूट जब आप लगाते हो ना, ये वापस कट के ख़त्म ही हो जाता है, यानी 1 आ जाता है। तो यहाँ अब आपने 5 था और 5 को यहाँ पे रूट के अंदर और स्क्वायर रूट में डाला है, तो इसका मतलब कट के वापस 5 ही तो आएगा, तो इसका मतलब इक्वल है, एक जैसा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह का कर सकता हूँ। तो कोई भी नंबर दें, 7 दे, रूट जिसका स्क्वायर रूट नहीं ऐसा भी दे दे, तो आप ऐसा बना सकते हैं। 9 क्लास में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ इसको 5 का रूट का स्क्वायर बना दो, इस तरह के क्वेश्चन में x का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, √5 आयोटा स्क्वायर कर दो बाहर। समझ चुके हैं कि नहीं, ये आपका a है ये b है, तो क्या बनेगा ज़रा मैं देखता हूँ, a + b यानी √5 आयोटा, फिर a - b यानी √5 आयोटा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। अच्छा तो कंफ्यूज ना हो, कंसेप्ट अपना मजबूत करें। अब अगला क्वेश्चन है भाई 9 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि a² + b² क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, अब b के साथ आयोटा नहीं है तो कैसे बनाओगे, आयोटा बनाना आसान है, माइनस इंटू -b का स्क्वायर कर दो। समझ गए सर, a², उसी तरह b की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर है तो इसको आयोटा स्क्वायर कर दोगे और b का स्क्वायर कर दोगे। a का स्क्वायर, इसको b आयोटा का होल स्क्वायर में डाल दो, a ये b ये, तो a + b यानी b आयोटा, फिर a - b यानी b आयोटा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई है अच्छे से। अब आ जाओ, मैंने कहा x² है, फिर 25y² है बच्चों, क्या कर दोगे। अब यहाँ पे खुद से उसी तरह करना है आपने, माइनस इंटू -25y², तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं।
a का स्क्वायर माइनस 25 को यहाँ -1 और 25 को 5 का स्क्वायर और y को y का स्क्वायर कर दिया। कोई मसला तो नहीं है। अब बोलेंगे सर नहीं है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करोगे, आयोटा का स्क्वायर 5 स्क्वायर y स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को कहाँ रखेंगे, स्क्वायर में लगाएंगे। 5y आयोटा तरतीब से इस तरह, 5 भी नंबर है, y कोई वेरिएबल है, आयोटा को आखिर में कर दिया। तो ये a ये b है, तो क्या कर दोगे a प्लस b यानी 5y आयोटा, फिर a माइनस b यानी 5y आयोटा। तो कुल मिला के देख सकते हो आप फैक्टराइजेशन हो चुकी है, मुबारक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छोड़े हमने, चलो बच्चों, द लीनियर इक्वेशंस, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना x + 2y = 3 है, या 3x + 1y = 4 है। तो यहाँ देखो ये इक्वेशन भी दो वेरिएबल के साथ है, x और y वेरिएबल है और ये भी दो वेरिएबल्स के साथ है। तो जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस किसके साथ हो, यानी कि दो वेरिएबल्स के साथ हो, तो इनको सिमल्टेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। तो उस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देख लें, बड़ा ही आसान है कि z और w यहाँ पे क्या है आपके पास, कोई से लीनियर यानी कि वेरिएबल्स हैं। तो ये भी दो वेरिएबल्स के साथ है और दूसरे भी दो वेरिएबल्स के साथ है। इसका मतलब है ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये बात मान चुके हो, तो मान के चलो ये इक्वेशन 1 हो चुकी है हमारी। दूसरी तरफ है 2z है प्लस 3w है 11 माइनस 5 आयोटा है, ये इक्वेशन 2 हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से किसी न किसी तरह इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड से, अब क्या करना है, एक को एक से पुट कर देना है। कैसे करते हैं, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़ा है। तो ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हमने कोफिशिएंट्स को सेम बना करके पुट करते हैं। और मेथड भी है लेकिन ज़्यादातर यही चलता है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, यहाँ से z की वैल्यू आप किसी नीचे में z में पुट कर दें, उससे भी आता है। नहीं तो आप कोफिशिएंट को सेम बना दो। कोफिशिएंट समझते हो क्या होते हैं, अब कोफिशिएंट नहीं समझ आ रहे हैं, जैसे मैं 2x + 3y = 0 लिखता हूँ या 4 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ। अब यहाँ से जो 2 है और 3 है बच्चों, ये कोफिशिएंट है, इनको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, जो x और y के साथ होते हैं। तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इन कोफिशिएंट्स को बराबर बना दो। तो अगर बराबर बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा, बराबर बनाने का काम क्या है, अगर मैं इस पहले वाली इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2z हो जाएगा, और इस तरह ये नीचे भी 2z है। देखो सबके बराबर करने नहीं है, अगर आपने इनमें से जो दो वेरिएबल्स हैं z है या w है, इन दोनों में से किसी एक के बराबर कर दो कोफिशिएंट, काम चल जाएगा आपका। किसी दो में से एक के बराबर कर दो कोफिशिएंट। जैसे मान के चलो यहाँ पे है आपके पास x + 2y और 3x + 1y है, तो आप ऐसे भी इक्वल बना सकते हो, या तो आप x, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x बना दो, भले ये अलग अलग हो जाए, उससे परवाह नहीं है, एक किसी को बनाना है। देखो अगर यहाँ 2y है तो इधर 2y बनाने के लिए मुझे इधर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, या तो मैं y को इक्वल बना सकता हूँ या तो x को इक्वल बना सकता हूँ। देखें, मैं पहले इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इसको इक्वेशन 2 कहूँ। देखो x + 2y है = 3 है, मैं पहले मैं x को बराबर बनाने वाला काम करता हूँ। किसी एक को कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, किसी एक को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि लाजमी है कि आपने y को ही बराबर बनाना है। अब नोट्स में आपके कहीं पे देखा y को बराबर बनाना है तो आप रटब मत लगाएं कि y को बराबर बनाना है। तो मैं x को बना रहा हूँ बराबर, x को कोफिशिएंट को बराबर बनाने के लिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इस 1 वाली इक्वेशन के साथ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। 3 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, ऐसा नहीं एक तरफ किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3x + 2y इस तरफ भी बच्चों, और इधर भी 3 × 3 करना होगा। अब अंदर जाएगा तो 3x + 3 2 क्या होगा, 6y = 9। अब आप देख चुके हो ये एक नई इक्वेशन बन के उभर करके आई है। अब यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसको भी करके कर सकते थे, किसको, y को सेम बना सकते थे, इसके साथ फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नीचे वाले के साथ करते। कुछ आइडिया बैठ गया,
हाँ सर बैठ गया। अब अगर बैठ गया है तो यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो क्वेश्चन में भी क्या है कि आपने किसी एक को बराबर बनाना है, ऐसा नहीं है कि सबको बराबर बनाने बैठ जाओगे। देखो मैं यहाँ से आसानी बनेगी अगर मैं इसके साथ 1 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर 2z तो इधर भी 2z हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ करते हैं। तो 2 1z के साथ भी करेंगे, -4w है, और यहाँ पे 2 3 आयोटा के साथ भी करेंगे। 2 1 के साथ होकर 2z होगा, 2 4 के साथ होकर 2 4 8w होगा, 2 3 6 आयोटा हो जाएगा। इस बात को समझ चुके हो तो बोलो हाँ। देखो अब बड़ी आसान कहानी हो गई, यहाँ पे भी 2z है, यहाँ पे भी 2z है। हाँ इसका और तरीके भी था कि यहाँ का कोफिशिएंट सेम बनाते। देखो यहाँ का सेम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता, क्योंकि इधर मुझे और इधर 4 अलग अलग हैं ऑलरेडी, तो मुझे फिर अलग अलग होते तो फिर कैसे चेक करने होते, कैसे चेक करने होते। अगर अलग अलग होते, जैसे यहाँ अलग अलग है, तो मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 के साथ यहाँ पे भी वही नंबर आए और नीचे 3, बाकियों की टेंशन मत लो, जिसको बराबर बनाने का मकसद है उसको देखो। यहाँ पे मैंने कहा अब W को बराबर बनाना है, तो अब यहाँ कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि जिस नंबर से यहाँ भी आता है इधर जो आएगा वो सेम हो जाना चाहिए जो इधर नीचे आएगा उसके। इधर भी तो किसी से करेंगे, तो इधर उधर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं पहले और दूसरे में, ताकि इधर इधर सेम बन जाए। देखिए मैं ज़रा आइडिया देता हूँ ताकि आपके पेपर्स में आए ना, नीचे तरीका सही सारा सेम है, उसी तरह चलेगा, उसकी टेंशन मत लो। नीचे सारा वही तरीका होगा, नीचे सारा वही तरीका होगा सॉल्व करने का, लेकिन ऊपर जो इधर जो गेम है उसको समझना आपने ज़रूरी है, इधर की गेम समझनी है आपने। देखो ध्यान से, मैं अगर इनको सेम बनाना चाहूँ, ये तो बड़ा आसानी से बनता है, इसको यहाँ तक रखो, अपने जहन में बिठाओ, लेकिन इसको सेम बनाने का सोचो। देखो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इधर उधर सेम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग नंबर होते हैं। देखो इधर 2 है, इधर 1 है, तो फिर तो आसानी हो जाती है। या मान ले इधर 4 है, इधर खाली W है, तो भी आसानी हो जाती है। क्यों, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देना होता। बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों जगहों पे अलग अलग होते हैं। जैसे मैं मान के चलो 2x है प्लस 4y है इक्वल टू 3 है, अब 3x है प्लस 3y इक्वल टू 4 है। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब सेम बनते ही क्या, इस तरह की सिचुएशन आ जाती, सेम नहीं है तो फिर कैसे सेम बनाने, फिर कैसे सेम बनाते, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो इस तरह का बनाए तो हमें 2 के साथ भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे वही नंबर आए, इधर भी सेम बने, और इधर भी ऐसे नंबर से करना होगा जो इधर आए वही आ जाए। जैसे मैं 2 के साथ 3 करूँ, ऊपर वाले के साथ 3 करूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और इधर भी 3 होगा। इसके साथ भी 3 कर रहा हूँ, इसके साथ 2 करूँगा इसके साथ 3 और नीचे वाले के साथ 2। इससे होगा क्या, 3 2 6 और 2 3 6 सेम बन रहा है। 3 2 6x, 3 4 12y, देखो ध्यान से, और इधर 9 आ गया, इधर से करो, 3 2 6 2 3 6y इक्वल टू 4 2 8। अब सेम हो गया ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस ऊपर वाले के साथ, ध्यान में जस्ट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, फिर आगे सेम बन गया ना, फिर एक से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो आसान है। ऊपर वाले के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ, नीचे वाले के साथ मैं अगर सोचो क्या करूँ 4, काम बन जाएगा, 3 4 12, 4 3 12, काम बन जाएगा। तो खैर अब ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो इसके लिए मैंने आपको तैयार किए, समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे, अब इस इक्वेशन में भी 2z आया, इसमें भी 2z है, तो मुझे एक को एक से माइनस करना होगा, किसी एक को एक से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बात समझ चुके हो। तो मुझे क्या करना होगा, देखें इस 2 से 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 जो कि ये वाली है, नई वाली इक्वेशन है, जो कि नई वाली इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2 से, 2 से सब्ट्रैक्ट करना। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसको ऊपर रखना होता है, ऐसा है कि नहीं, आप बोलेंगे सर हाँ है। तो मैं क्या करूँगा, 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी आएगा 2z माइनस 8w इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, यानी कि इमेजिनरी वाला है, तो इसके नीचे 0 लिख दो। हाँ कुछ भी नहीं लिख के भी चला सकते हो, तो 0 मैंने इसलिए लिखा कि कुछ नहीं था।
अब सब्ट्रैक्ट किए तो इसका मतलब है साइन तो चेंज करने होते हैं। अगर मैं ऐड करने लगता तो फिर मुझे इनके साइन ऐसे रखने पड़ते नीचे वालों के। इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या होगा, माइनस। इसका साइन माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बस उलट हो जाए, जीरो के साथ प्लस माइनस जो भी हो बस उसको लिफ्ट ही नहीं करो। ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस जीरो हो प्लस जीरो बात है की है। अब देखो ये -2z हो चुका है क्योंकि साइन इसका हमने बदला दिया, और इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो ये कटिंग में चले जाएंगे। +8 है तो 8 और 3 कितने होंगे, 11, यानी कि 11w होगा इक्वल टू, यहाँ पे भी 11 आएगा, और -5 और -6, ध्यान से सुनना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। -5 और -6 -11 आयोटा हो चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों की, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाओ इधर, देखो 11w आ चुका है और उस तरफ क्या आ चुका है, 1 माइनस ना इक्वल टू 11 माइनस क्या है, 11 आयोटा है। बड़ी सिंपल कहानी आ गई सामने। देखो 11 से कॉमन ले लो, उधर से इधर से 11 कॉमन लो, दोनों से, दोनों के पास कॉमन, दोनों के पास है तो क्या आएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस आयोटा बचेगा। 11 से हटेगा, जिसको कॉमन लेते हैं उसकी जगह 1 आता है, तो यहाँ 1 आता लेकिन आयोटा पड़ा हुआ था तो इसलिए आयोटा डाल दिया। समझ गए ये बात। तो 11 से कैंसिल हो गया, ओमेगा w इक्वल टू 1 माइनस आयोटा आ गया। w की वैल्यू आ चुकी है, w की वैल्यू आ चुकी है, या ओमेगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बाहर जगह ओमेगा बोलते हैं, तो w भी बोल सकते हो आप, w ही बोल दो, चलो w आसान है, उससे फैमिलियर हो। ओमेगा थोड़े आगे आएंगे ओमेगा वाले। अब दूसरा z की वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन में यही तो करना होता है। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये जो w की वैल्यू आ चुकी है ना, इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट कर दें, किसी एक में पुट कर दें, काम चल जाएगा। देखो 1z था -4w था इक्वल टू 3 आयोटा था, ऐसा है। यहाँ पे क्या होगा, 1z -4 1 माइनस आयोटा होगा इक्वल टू 3 आयोटा। तो 1z है तो क्या होगा, 1z -4 माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा, बस काम हो चुका है। यहाँ से 1z है इक्वल टू, इसको भी उधर फेंको, 4 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो चुका है। देखो ये +4 था तो उधर जाके -4 आयोटा हो गया, -4 था तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 1z इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आएगा, जो कि आपकी z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब नीचे वाले क्वेश्चन। अब चले बच्चों, क्वेश्चन 13 है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इधर ही इसको 2 कहूँ, नज़र आ रहा होगा, 3z है प्लस 2 प्लस आयोटा, w है 11 माइनस आयोटा है, आयोटा को 1 आयोटा समझो, 2 माइनस आयोटा है, z है माइनस w है -1 है प्लस 1 है, प्लस आयोटा है, +1 नहीं प्लस आयोटा। अब देखें, कोफिशिएंट को सेम बनाना है। अगर मैं कहूँ, बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ 2 प्लस आयोटा और w है, यहाँ खाली w के साथ माइनस है, तो अगर मैं 2 प्लस आयोटा इसके साथ भी बनाना चाहूँ, जो कि बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई करना होगा यही बनाने के लिए, आसान सी बात है। देखो जैसे मैंने कहा था 2x + 1y = 3 है, यहाँ पे 3x + 2y = 4 है। मुझे अगर इधर से इधर 2y बनाना हो, देखो +2y है, इधर भी 2y बनाना हो तो क्या करना होता, मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होता। तो अगर मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं है तो फिर आपको पैकेज है, फुल पैकेज, कि मतलब कि एक के साथ कुछ भी ना दे, अलग अलग दे तो फिर मसला हो सकता है। इसके साथ कुछ भी ना दे, माइनस के साथ कुछ भी ना दें, यानी कि -w है तो माइनस के साथ w के साथ कुछ भी ना दे, तो उस सिचुएशन में तो फिर तो आसान होता है, फिर ऊपर वाले के पास जो है उसी को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इधर भी दें इधर भी दें, लेकिन वो एक जैसे भी ना हो, अलग अलग तरह के हों। तो फिर आपने ऐसे नंबर से सोचना होता है कि जिससे दोनों के पास सेम आ जाए, जैसे मैंने पीछे दिखाया था एग्जांपल में। तो ऐसे सिचुएशन करनी है, जब सेम बनते हो ना, तो अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट वाला काम करो। यहाँ प्लस था, यहाँ पे भी प्लस होता, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो यहाँ पे भी +2y, यहाँ पे भी 2 + 2y होगा, तो एक से एक को माइनस कर देना होगा। जैसे यहाँ पे जब मैं ये चीज़ यहाँ पे बनाने लगूँगा तो फिर तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस के साथ है, खुद ही ऐड करने से ही मर जाएंगे, खुद ही ऐड करने से ही कट जाएंगे। तो इसलिए तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये जो है 2 प्लस आयोटा को विद इक्वेशन किसके साथ, 2 के साथ, इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। तो अब देखते जाएं,
दोनों तरफ करना है, बोथ साइड। तो मैंने कहा 2 प्लस आयोटा करेंगे तो यहाँ अंदर क्या है जी, 2 माइनस आयोटा पहले से है और z है, फिर माइनस w है और 2 प्लस आयोटा है, बिल्कुल है, -1 प्लस आयोटा है, बिल्कुल है। समझ चुके हो। अब 2 प्लस आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, ये इधर भी ले जाओ, इधर भी ले जाओ। तो क्या होगा देखो, 2 प्लस आयोटा इसको साथ किया, पहले 2 माइनस आयोटा के साथ हो गए, बाहर z आ गया, माइनस w आ चुका है। यहाँ से देखो 2 प्लस आयोटा आ गया, बाहर अंदर -1 के साथ हो गया, कोई मसला नहीं है। फिर 2 प्लस आयोटा जो है वो खाली आयोटा के साथ हुआ। ये चीज़ समझ आई बच्चों, समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, तो कहीं पे a प्लस बी a माइनस बी हो रहा हो तो आप फ़ौरन से क्या लिख देते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करके क्लोज करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं। तो ये a मेरा क्या है, 2 है, b क्या है, 2 है, आयोटा है, फिर a क्या है, 2 है, b क्या है, आयोटा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस, ध्यान से, आयोटा का स्क्वायर होना चाहिए। बाहर छोटे छोटे ब्रैकेट लगा दूँ क्या, ऐसे लगा देते हैं, z आ गया। तो क्या इसके साथ भी आएगा ना, हाय हाय, असल काम तो इसके साथ था, इसके साथ 2 प्लस आयोटा और साथ में w आ जाएगा। समझ चुके हो। ये 2 प्लस आयोटा इसके साथ हुआ, फिर आगे w के साथ हुआ, तभी आया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 प्लस आयोटा है, आप बोलेंगे सर हाँ है, इक्वल टू, देखो अब -1 के साथ कर रहे हैं तो -1 2 के साथ होगा तो -2, -1 प्लस आयोटा के साथ होगा तो माइनस आयोटा, 2 आयोटा के साथ होगा तो 2 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा। समझ चुके हो कि नहीं समझ गए? पूरी तरह समझ गए सर, पूरी तरह। आ जाओ, 2 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो ना, 4 होता है। 4 सर, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखने जा रहा हूँ। हाँ सर लिख दो, इधर आ जाओ, प्लस यहाँ पे क्या है, 2 प्लस आयोटा, देखो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ गया लेकिन आसान है। 2 प्लस आयोटा, बाहर क्या है, w है, उस तरफ क्या है, -2 है, बिल्कुल है, लिखो -2 है, -1 आयोटा है तो +2 आयोटा तो +1 आयोटा। यस, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ये बात समझ चुके हो, अभी तक समझ गए हो, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर। आ जाओ, 4 माइनस माइनस +1 और बाहर क्या आएगा, z। यहाँ से आता हो 2 प्लस आयोटा, बाहर w, उधर बताओ -2, तो ये भी -1 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस तो -3 हो जाएगा, -2 ये और -1 यहाँ से आ रहा है -3 और +1 आयोटा आएगा बच्चों। हाँ जी, समझ आ रहे हो मेरी बात को? एक बात समझ आ रही है। 2 + 1 से क्या आएगा, 5z आएगा। यहाँ से मैं पूछूँ तो 2 प्लस आयोटा और साथ में w हो जाएगा। यहाँ से मैं कहूँ तो -3 + 1 आयोटा आना है और ये इक्वेशन 3 हो चुकी। अब कहानी सिंपल होनी जा रही है। अब मुझे इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करना होगा बच्चों। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे माइनस आई बच्चों, क्योंकि माइनस था ना, यहाँ से देखो माइनस डबल था, माइनस इधर लाके किधर लाके प्लस किया, इधर भी माइनस करो, इधर भी माइनस करो। समझ चुके? अब ऐड करने की, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा ऊपर नीचे रखेंगे तो काम हो जाएगी। ऊपर नीचे में ज़रूरी नहीं है कि पहले ये रख रहे हो या ये रख रहे हो, क्योंकि साइन अपोजिट है तो किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये ऊपर पड़ा हुआ तो इसी के नीचे मैं इसको कर लेता हूँ, 3z + 2 + आयोटा और w = 11 माइनस आयोटा हो गया। यहाँ से देखो ये पूरे के पूरे w के साथ ये उड़ गए। 5 और 3 से कितना होगा, 8z = यहाँ चलो 11 से 3 गया, 11 से 3 गया 8। यहाँ बताओ माइनस और +1 आयोटा कटुत हो गया, बिल्कुल कटुत हो गया। z = 8/8 होना है, 1 आएगा। z की वैल्यू 1 आ चुकी है, मुबारक हो। z अगर आ गया तो क्या w निकाल सकते हो? जस्ट सर कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, तो इक्वेशन 1 क्या थी, 3z, z की जगह 1 आ जाओ, +2 + आयोटा और साथ में w रखना है, = 11 माइनस, बोलो जी, आयोटा है। यहाँ 3 × 1 = 3 +
2 प्लस आयोटा, बड़ा सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, 11 माइनस आयोटा, इसको उधर फेंक दो। 2 प्लस आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा हो जाएगा। 11 माइनस आयोटा हो गया। क्या Z की वैल्यू 1 आ रही कि नहीं आ रही, ये चेक करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। क्या Z की वैल्यू 1 आ रही कि नहीं आ रही? इक्वेशन नंबर बोलो कौन सा है? यस, इक्वेशन नंबर 11 नहीं 12 है। Z की वैल्यू 1 आ रही है, Z की वैल्यू 1 आ रही है। सही आ रहे हो, टेंशन मत लेना। अब नीचे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर मैंने कहा था इसको उधर ले जाएं, तो ये -3 उधर हो जाएगा। समझ चुके हैं अब तक कहानी? अब तक की कहानी क्या है, समझ चुके हैं? समझ चुके हैं। सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से, हमारे जो सूत्रों हैं मेजरमेंट। आ जाओ, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा बाहर क्या है? W, उधर जाओ, 11 से 3 गया, फिर से 8 आएगा, फिर से अपने 8 माइनस आयोटा, यहाँ से इस चीज़ को क्या कर दें? डिवाइड, तो क्या बनेगी? 8 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, आयोटा रे आयोटा, हाय रे आयोटा। इसको रेशनलाइज करने की तरफ जाएं, 8 माइनस आयोटा, नहीं तो आप रेशनलाइज ही करना होगा। नीचे आ जाओ, 2 प्लस आयोटा, यहाँ से 2 माइनस आयोटा और इधर से 2 माइनस आयोटा, क्या होने जा रहा है? W निकल रहा है, बोर्ड आज मैंने साफ किया है और गंदा हो रहा है। 8 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, नीचे आ जाओ, 2 प्लस आयोटा, और बताओ 2 माइनस आयोटा। क्वेश्चन लंबे जा रहे हैं। नीचे क्या हो रहा है? फार्मूला बन रहा है। फार्मूला देखो, 8 2 16 हो जाएगा। मैं 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा होगा, क्योंकि 8 माइनस आयोटा के साथ हो गया, क्योंकि पहले 8 दोनों के साथ होगा। अब माइनस आयोटा को करो 2 के साथ, तो -2 आयोटा होना है। माइनस आयोटा को -2 उसके साथ करो तो प्लस आयोटा स्क्वायर, क्यों? माइनस इधर भी है, प्लस हो गया, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। नीचे आ जाओ, 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई तो बोलो हाँ। हाँ सर, आ गई समझ, आ गई समझ। Z की वैल्यू 1 आ रही है, अच्छा Z की वैल्यू 1 आ रही है, अच्छा कुछ समझ आ रही है तो बोलो। Z की वैल्यू 1 आ रही है। अब मैंने कहा जहाँ पे कि कहाँ पहुँचे थे, ये है W इक्वल टू 11 माइनस 8 है, तो 11 नहीं 16 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या करोगे? -1 डाल दोगे। नीचे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। कहानी सिंपल सी है। 16 इक्वल टू, बोलो जी 16, ये -1 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो 15 आएगा, तो -10, और नीचे क्या आ रहा है? 4 माइनस माइनस प्लस 5 आ रहा है, तो मेगा इक्वल टू 15/3 5 और 10 आयोटा बाई 5। 5 3 ज़ा 15, 2 5 2 ज़ा 10, तो 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमारा W आ गया है, यानी कि W की वैल्यू आ चुकी है। मुबारक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अब चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है और बी है। ये बड़े आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? आपको लगेंगे बड़ी सारी वो है, क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो होता है IZ के, और यहाँ से आपसे आई पूछा है तो बड़ा आसान है कि आई इक्वल होगा E/Z के। इम्पीडेंस का फार्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, अब उस तरफ हम जाते नहीं। क्या चीज़ है? ई आपको दे रखा है, Z भी दे रखा है, दोनों को डिवाइड करके आई निकाल लो। अब यहाँ जे जो दिया ना, इसको इमेजनरी पार्ट समझो, आयोटा जैसा ही समझो। जैसे आयोटा में जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो इसी तरह यहाँ पे जो जे का स्क्वायर रहेगा वो भी -1 आएगा। इतनी बात समझ लो। अब अगर ये बात समझ आ चुकी है तो आप क्या कर सकते हो? आई इक्वल टू ई की जगह क्या लिखोगे? 70 + 220J। नीचे में आ जाओ, नीचे में आ जाओ, Z की जगह क्या लिखोगे? 16 + 8J। अब आपने रेशनलाइज करना है। 16 + 8J है तो 16 - 8J से मल्टीप्लाई डिवाइड, 16 - 8J इधर भी, 16 - 8J इधर भी। समझ चुके हो इतनी बात? ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में मल्टीप्लाई। आई निकालना हमारा मकसद है, हमारा एक ही मकसद है। 70 + 220
जे मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस 8 जे के साथ, नीचे में जाओ a प्लस बी a माइनस बी है तो 16 का स्क्वायर माइनस 8 जे का स्क्वायर होना है। समझ चुके हो कि नहीं? यस सर। आ जाओ आ जाओ ऊपर में मल्टीप्लाई हम शुरू कर देंगे। ऊपर में क्या शुरू करना है? मल्टीप्लाई। i इक्वल टू, देखो 70 बाहर रखो, इस सारे को अंदर रखें। इस तरह मल्टीप्लाई वाला तरीका आता है ना, नहीं तो वो भी कर सकते हो डायरेक्ट 70 मल्टीप्लाई 16 करके, आपको ऐसा भी सही है। ठीक है, मैं थोड़ा उस तरह जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन 16 माइनस 8 जे। नेक्स्ट चलो 220 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे जी? 220 जे मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 8 जे। नीचे में चलो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। ठीक, 16 मल्टीप्लाई 16, 6 6 36, 6 आ गया, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9, 1 6 6 1 1 1, तो 6 9 और 6 15 और 2 256 होता है। 256 हो गया। 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है और जे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आई तो बोलो हाँ। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, इस और इसको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को? 70 और 16 को। तो क्या आएगा? 0 एक एक्स्ट्रा आखिर में रखो। देखो बड़ी आसान सी बात है, अब ये पूछने वाली बात तो थोड़ी है। 70 और किसको कर रहे हैं जी? 16 को। 0 एक है ना, 7 को कर दो, 0 आखिर में एक्स्ट्रा लगा लो, यही तरीका होता है। 7 6 42, 2 लगा दिया, 4 कैरी, 7 1 7 और 4, 7 1 7, 7 1 7 और 4 करोगे तो कितना आएगा? 11। हाँ, 7 7 और 4 11 और 0 एक एक्स्ट्रा लगा दिया, 11 20 आ गया। किधर गया ये? इससे आता है 11 20, 11 20 आ गया। समझ जा रहे हो मेरी बात को? माइनस अब इनको करें, 8 7 बस यही कर दो, बाकी काम है। 56 और एक 0 लगाएंगे, 560 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 560 होगा क्योंकि एक 0 इसके पास था। यस सर। अब आ जाओ इधर, इसको करना है 220 और 16 को करना है। ये भी बड़ा सिंपल है, 220 और 16 को करना है। 0 एक एक्स्ट्रा, 0 की परवाह ना करो, आखिर में लगाएंगे एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 6 क्या होगा? 12 होगा, 1 कैरी, 2 1 2 और 1, 2 6 12 हो गया, 1 कैरी किया, इसके पास 2 1 2 और 1 3। आ जाओ फिर 2 16 32 होता है ना, और देखो ये क्या आएगा? 2 और ये क्या आएगा? 5 और ये क्या आएगा? 3 और 0, 3 5 2 0। देखो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 3 5 2 0 जे। आ जाओ अब इसको करना है, तो एक आखिर में 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि 220 है। 220 के साथ क्या हो मल्टीप्लाई हो रहा है जी? 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों के पास जे जे हैं, ये बात भी याद रखो। 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 और ये 1760 कितना आ रहा है जी? 1760 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 256 64 जे स्क्वायर की जगह -1 और 1760 जे स्क्वायर लिखोगे, 1760 जे स्क्वायर लिखोगे। i इक्वल टू 1120 है, बिल्कुल है। माइनस, अब ये दोनों प्लस, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो क्या होगा? माइनस ही होंगे, लेकिन साइन बड़े का आ गया। क्या करना है? ये 3520 को माइनस करना है 560 से। 0 अब इससे माइनस नहीं होता, एक इधर गया, 12 से 6 आया, फिर 5 से 5 नहीं, 4 से 14 से 5, 14 से 5 किया 960। कितना आ रहा है बच्चों? 960। रुको रुको, तो 3500 है और ये 960 कैसे आ गया? 0 0 और 12 6 आ गया। एक मिनट, 0 0 और 12 से 6 माइनस करो, कितना आ गया? 6 और यहाँ से यहाँ 4 रह गया, तो क्योंकि यहाँ 12 बनाया 4 रह गया, तो 14 से 5 माइनस करना है। कितना? 14 है ना, इधर 14 बन जाएगा क्योंकि आप एक लगा, एक उधर करोगे। 14 से 5 माइनस करना है, 49 आएगा और यहाँ तो 2 बचेगा, 2960 आएगा। क्या आएगा? 2960। इससे कितना आएगा? 2960, बिल्कुल सही। और इधर चले 1760 और इसकी जगह -1 लिख दिया, और नीचे 256 प्लस 64 अपना कर दिया। i इक्वल टू, बोलो जी, ये दोनों प्लस हो रहे हैं? यस बिल्कुल हो रहे हैं।
क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1760 प्लस 2960 जे, यहाँ जे आ रहा है। अब नीचे बताओ 64 प्लस कर देना है, 4 और 6 10 आ रहा है, इधर से प्लस कर सकते हैं। 6 और 5 11 हो रहा है, ठीक है जी, 11 हो रहा है, 11 और 1 12 हो रहा है, 1 कैरी और 320 हो गया। कितना हो गया? 320 हो गया। इन दो को प्लस करो जी, इन दो को प्लस करो, ठीक है। अब प्लस करना कैसे है? ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 है ना, 1 2 3 4 और ये भी 4 है, तो 0 0 0 आएगा। 6 और 2 बोलो, 6 और 2 8 आएगा, और 6 और 2 8 आ गया। 7 हवा तेज चल रही है, लाइट चली जाएगी। 6 और 2 8 आ गया, 6 और 1 8 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 2880। और बताओ 2960 डिवाइडेड बाई 320 होगा। अब 320, अब यहाँ पे ये है, अच्छा अब इसको दोनों के नीचे लिख दो, काम हो गया आपका। दोनों के नीचे लिख दो 2880 डिवाइडेड बाई 320 और प्लस 2960 डिवाइडेड बाई 320 हो चुका है, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है I इक्वल टू 2880 डिवाइड बाई 320 है, प्लस 2960 डिवाइड बाई 320 और जे 0 0 से काटो तो बचा क्या? I इक्वल टू 288/32 है और प्लस 296 डिवाइड बाई 32 है और जे है 4 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 होगा। आ जाओ 4 8 ज़ा 38, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, लेकिन 29 है, एक इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। I इक्वल आएगा 72/8 प्लस 74/8 जे 8 9 ज़ा 72 होगा। अब जहाँ से जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 9 प्लस 37/4 जे हो चुका है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पड़ाव करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये 13 का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, याद होगा कि 13 जो क्वेश्चन का ए पार्ट था उसका एक पार्ट मैंने कराया, उससे नीचे वाला आपने खुद करना है। उसके बाद बी पार्ट है, उसमें जेड फाइंड करना है, जेड, क्योंकि आपके पास ई इक्वल होता है आई जेड। तो अब जेड ई दिया होगा तो जेड इक्वल होगा ई बाई आई। इस तरह आपने डिवाइड करके वही काम जे को आई आयोटा समझो, उस तरह करते जाओ। तो आपका होमवर्क है वो आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। आसान, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना इससे समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं होता। तो तरीका आप समझ चुके हो। ये लास्ट वाला करवाता हूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपको मुश्किल भी लगेगा, तो इसलिए देखें ये क्वेश्चन क्या करेंगे। पहले हम इस पर करते हैं जी, 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड का स्क्वायर है, जेड माइनस जेड का स्क्वायर। तो पहले आप ये चीज़ निकालो, फिर डिवाइड वाला काम में डाल देंगे। जेड माइनस जेड स्क्वायर निकालो। क्या है जेड माइनस जेड स्क्वायर का मतलब? जेड माइनस जेड स्क्वायर का मतलब ये है कि जेड तो ये पड़ा हुआ है, यानी कि ये लिख दिया हमने, माइनस बीच में लिखा, जेड स्क्वायर है तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर होगा। बिल्कुल समझिए कि नहीं? यस, यहाँ जेड मैंने लिखा और माइनस करके जेड को ही लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में। हाँ आ जाओ, आ जाए। अब मैंने किया 1 माइनस आयोटा है, नीचे 10 आएगा, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस आयोटा, अब ऊपर आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आएगा 10 का स्क्वायर। ऐसा है कि नहीं है? अब देखें 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, उधर चले जाओ। अब ये हम z माइनस जेड स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो अलग बात है, बाद में जाके हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड में लिख देंगे। आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा है, क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी कुछ यूँ सिचुएशन बनेगी, उसी तरह की सिचुएशन। किस तरह की सिचुएशन? जो ऊपर है उसी तरह की सिचुएशन हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास बनेगी a का स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1, b की जगह आयोटा, फिर b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर कर दोगे बच्चों। नीचे 10 का स्क्वायर 100 होता है, इतनी तो बात पता है ना सबको। अब देखो मुझे एलसीएम करने के लिए इसके नीचे भी 100 चाहिए, इधर तो 100 है। देखो जब नीचे सेम सेम होते हैं ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस होते हैं, ऐसा करते आए हैं ना। 1/2 प्लस 3/2 है, तो आप एक 2 लिखते हो ऊपर 1 प्लस 3 कर देते हो।
क्योंकि नीचे सेम होता है। नहीं तो सेम बनाओ, अब सेम बना सकते हैं। इसके नीचे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, नीचे 10 है और 10 किया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 अयोटा, 2 1 2 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। आ जाओ बच्चों 100। अब ये -1 + 1 कटेगा, इस बात को तो जानते हो। 10, अब 10 1 10, 10 आएगा, -10 अयोटा होगा, बिल्कुल सही। नीचे 100 आ गया, मुबारक हो। माइनस ये और ये माइनस, प्लस होगा 2 अयोटा बाई 100 कर दोगे। इतनी बात हर किसी को समझ आ गई होगी, इतनी बात हर किसी को समझ आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ आ गई तो आप ज़रा एलसीएम वाला काम कर लो बच्चों। एलसीएम वाला काम करो। कैसे? 100 एलसीएम ले लो। ऊपर क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है। 100 एलसीएम लिया, नीचे एक ही 100 लिखा, ऊपर प्लस होंगे 10 - 10 अयोटा प्लस 2 अयोटा, तो ये 10 - 8 अयोटा बाई 100 हो जाना है। सही कह रहे हो। ये क्या आ चुका है, z - z² आ चुका है। अब अगर मैं इधर डिवाइड में लिखूं 1 डिवाइड बाई z - z², तो मुझे क्या लिखना होगा, z - z²। तो बच्चों मुझे 1 z - z² ये सारा कुछ उठा के लिखना होगा, यानी कि 10 - 8 अयोटा डिवाइड बाई 100। अब इसकी एक वजह है कि मैं इसको हर एक के नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइड में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसकी अपनी एक वजह है। नज़र आ रहा है? यस, मुझे ऐसा लगा अचानक बंद हो गया। अच्छा, उसकी एक वजह है, क्योंकि वो फिर और मुश्किलात में जाएगा, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं है या नीचे रखा नहीं है। ये तीसरे डिनोमिनेटर में पहले में जा सकता है, यानी कि 100 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 10 - 8 अयोटा। इतनी बात समझ आई बच्चों। हमें एलर्जी है, नीचे 8 अयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 10 + 8 अयोटा और 10 + 8 अयोटा कर दिया। बिल्कुल सही जा रहे हो। ऊपर में क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा 10 + 8 अयोटा के साथ, और नीचे में क्या होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात हर किसी को समझ आ गई? हर किसी को नहीं, आपको समझ आ गई जो देख रहे हैं भाई। 10 और 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, चेक करो। अब 80 और 100 को करोगे तो 800 आएगा, चेक करो। इतनी तो समझ आ रही है ना, आगे 0 एक्स्ट्रा लगता है। नीचे 110 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 अयोटा का स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 1000 अपनी जगह, प्लस 800 अयोटा अपनी जगह, नीचे 100 आ गया। 64 की जगह क्या करोगे, फ़ौरन लिखो -1। देखो 1000 है प्लस 800 है अयोटा है, नीचे क्या आएगा 100, जहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस बीच में था ना, देखो एक माइनस इनके बीच में था, एक माइनस ये आ गया, इस वजह से ये प्लस होगा। 100 + 64, मैं हैरान कैसे हो गया। 100,000 डिवाइड बाई 164, इसके नीचे भी 800 अयोटा डिवाइड बाई 164, इसके नीचे भी। अब कटिंग वटिंग कर लेना, आपका आंसर आ गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ख़त्म हो गए। अब दूसरे वाले आपने होमवर्क कर लें।